जी महाराज ने अपने अंग में भर लिया और स्वयं प्रणाम किया है और कहने लगे हैं, काका जी आप तो हमारे पूजनीय हैं, आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? अक्रूर जी कहने लगे, कन्हैया केशव यह केवल तुम्हारा नाटक है। किसी को काका बनाते हो, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को सखा बनाते हो, परंतु सच्चाई केवल ये है लाला, सबके काका आप ही हैं। अक्रूर जी से कन्हैया कहने लगे, चलो ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, परंतु मैं आपको बताता हूं मैं यहां क्यों आया हूं। कन्हैया जी से अक्रूर जी ने जब कहा है, अक्रूर जी महाराज से गोविंद कह रहे हैं, मालूम है काका जी, मामा जी ने हमें मारने के लिए बुलाया। इतना सुनकर अक्रूर जी बोले, प्रभु आप थोड़ा सतर्क रहें, दुष्ट है, पापी है, नीच है, अभिमानी है, अहंकारी है, थोड़ा सा आप सतर्क रहें। कन्हैया बोले, काका जी सारी बात ठीक है, पर आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप यह बात मेरे किसी भी ब्रजवासी को मत बताना। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बेटी हमने कल निवेदन करा दिया, गुलाब के फूल लाना, कम लाना चाहिए, वो लाना। चलो खैर, अब तो जो आप लिए हैं एज यू लाइक बेटा, जो आप लिए हैं ठीक है, क्योंकि संतों ने लिखा है, संत वाणी है, मेरी वाणी नहीं है, ना मैंने लिखा है, ना मैं इस युग के इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख पाऊं। मेरा कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। हरि भक्तों, यह बात मेरे ब्रज के सखाओं को मत बताना, ऊपर एक गुलाब का फूल खिल रहा है, रो रो कर मर जाएंगे, रो रो कर मर जाएंगे। हरि भक्तों, अब तो कृष्ण बलराम अक्रूर जी को लेकर सीधे महल में आ जाते हैं। नंद जी बाबा अक्रूर जी महाराज से रात्रि में पूछने लगे हैं, प्रभु कैसे आना हुआ? कह रहे हैं अक्रूर जी महाराज, कंस ने बहुत बड़ा मेला रचाया है, मैं कृष्ण और बलराम जी को लेने के लिए आया हूँ। माँ यशोदा भोजन बनाने के लिए बैठी हैं। जैसे ही कानों में स्वर गया है अक्रूर जी महाराज का, मैं कन्हैया और बलराम जी को मथुरा लेने आया हूँ। मैया के हाथ से भोजन बनाने वाला पात्र छूट गया, गिर गया है। विलाप कर रही हैं, अरे किसी को मेरे प्राणों की आवश्यकता हो तो मैं उसे प्राण सहर्ष दे सकती हूँ, परंतु अपने कन्हैया और बलराम को मैं अपने से दूर नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इतना सुनकर कन्हैया और बलराम मचलने लगे, मैया जाने दो, मैया जाने दो। नंद बाबा बोले, सुनो देवी, कब तक इन्हें छुपा कर रखो? एक ना एक दिन तो इन्हें महल से बाहर निकलना पड़ेगा, और तुम क्यों चिंता करती हो? मैं कन्हैया के मित्रों के साथ मथुरा चला जाता हूँ, कुछ दिन मथुरा की शोभा देखेंगे और हम लौट आएंगे, वापस आ जाएंगे। इधर पूरे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया है कि कन्हैया प्रातःकाल होते ही वृंदावन छोड़कर मथुरा चला जाए। हरि भक्तों, अब तो जितने भी ब्रज की गोपर गोपियां हैं, सारे के सारों की आंखों की नींद उड़ गई है। प्रातःकाल प्रातः बेला में सब नंद बाबा के महल के द्वार पर एकत्र हो गए हैं।
मैया यशोदा की आंखों की नींद उड़ गई है और मैया खंबे से बैठकर सिर लगाकर रो रही है, विलाप कर रही है, अधीर हो गई। रात्रि में मेरे कन्हैया ने अपनी मैया को आवाज दी, मैया, अरे मैया कहाँ हो? हरि भक्तों, मैया एक तरफ बैठकर रो रही है, मैया ने कोई जवाब नहीं दिया है। कन्हैया ने इधर उधर देखा है तो जाकर मैया को चिपट गए हैं, दुलार कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हरि भक्त